ग्रेटर नोएडा का जेवर एयरपोर्ट यूपी का ग्रोथ हब बनेगा। एक्सपोर्ट को न्यू डायरेक्शन देने के लिए जेवर एयरपोर्ट से इंटायर स्टेट को कनेक्ट किया जा रहा है। इसी तरह जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे बनेगा। इसे यमुना एक्सप्रेसवे के थ्रू 24 किलोमीटर पहले से ही कनेक्ट किया जाएगा। इसके कंस्ट्रक्शन पर अराउंड 4,415 करोड़ रुपीस खर्च होना एक्सपेक्टेड है। यह लिंक एक्सप्रेसवे 76 किलोमीटर लॉन्ग होगा। इसके लिए यूपीडा को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। इसका एंड पॉइंट गंगा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा। करंटली आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और अंडर कंस्ट्रक्शन गंगा एक्सप्रेसवे वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ स्टेट के बीच से पास हो रहे हैं। केवल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। फरुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के थ्रू बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे कनेक्ट होंगे। ऐसे में यमुना एक्सप्रेसवे के नजदीक अंडर कंस्ट्रक्शन जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जाएगा। इसी के साथ यूपी में एक्सप्रेसवे की पूरी ग्रिड एग्जिस्टेंस में आ जाएगी, जो ट्रैफिक को स्टेट के किसी भी कॉर्नर में हैसल फ्री फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। प्रपोज लिंक एक्सप्रेसवे की कंसल्टेंट कंपनी एडिकॉन इंडिया मिनिमम बजट में मैक्सिमम प्रॉफिट वाले प्लान पर काम कर रही है। फरवरी में प्रोजेक्ट की डिटेल रिपोर्ट प्लानिंग डिपार्टमेंट को भेज दी जाएगी। फिर मार्च तक इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट का अप्रूवल एम्पावर्ड फाइनेंस कमेटी से लिया जाएगा। मई से जुलाई के बीच में लैंड एक्वायर कर लिया जाएगा। नेक्स्ट ईयर फरवरी से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। न्यू लिंक एक्सप्रेसवे की एस्टिमेटेड कॉस्ट 4,415 करोड़ रुपीस में से लैंड एक्विजिशन पे 4,000 करोड़ रुपीस खर्च होंगे। जेवर एयरपोर्ट ऑल्सो नोन एज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया के लार्जेस्ट एयरपोर्ट के रूप में इंडिया के राइज का विटनेस बनने के लिए रेडी है। उत्तर प्रदेश के जेवर में लोकेटेड इस मेगा प्रोजेक्ट का एम दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भीड़ भाड़ को कम करना और इंडिया में एयर ट्रेवल में रिवॉल्यूशन लाना है। एयरपोर्ट का फर्स्ट फेज कंप्लीट होने वाला है और अप्रैल 2025 में इसका ऑपरेशन स्टार्ट होना एक्सपेक्टेड है। एक बार फुल्ली डेवलप होने के बाद इसमें 6 रनवे होंगे, जिससे यह वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट में से एक बन जाएगा। ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल द्वारा डेवलप्ड यह प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को फॉलो करती है, जो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और एफिशिएंट ऑपरेशन इंश्योर करती है। एयरपोर्ट एक्सप्रेसवे, मेट्रो और बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के थ्रू दिल्ली, नोएडा और नियर बाई सिटीज से सीमलेसली कनेक्ट होगा, जिससे ट्रैवल फास्टर और मोर कन्वीनियंट हो जाएगा। जेवर एयरपोर्ट को फर्स्ट फेज में एनुअली 12 मिलियन पैसेंजर को हैंडल करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसकी इवेंचुअल कैपेसिटी 70 मिलियन पैसेंजर पर ईयर होगी। यह एयरपोर्ट न केवल बड़ा है बल्कि ग्रीन भी है। सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशन और कार्बन न्यूट्रल विजन के साथ जेवर एयरपोर्ट इको फ्रेंडली एविएशन में नए बेंचमार्क सेट करेगा। यह प्रोजेक्ट इंडियन इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर है, जिससे टूरिज्म, ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट मिलेगा। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज और फ्यूचरिस्टिक कनेक्टिविटी के साथ जेवर एयरपोर्ट इंडिया में एयर ट्रैवल को रीडिफाइन करने के लिए रेडी है। इस एयरपोर्ट के नजदीक एक्सपोर्ट हब सेट किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट फार्मर्स और फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड यूनिट को मिलेगा। वर्ल्ड बैंक की हेल्प से ऑपरेटेड यूपी एग्री स्कीम के अंडर SEZ दैट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन बिल्ड होंगे। एक्सपोर्ट हब के थ्रू मूंगफली, सब्जी, काला नमक, चावल, तिल सहित कई प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट एक्सेलरेट होंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कारण यमुना डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया कंट्री का लार्जेस्ट एयर कार्गो हब भी बनेगा। यूपी के प्रोडक्ट्स तेजी से और इफेक्टिवली पूरी दुनिया तक पहुंचेंगे। लार्ज स्केल कोल्ड स्टोरेज और इंटरनेशनल कंपनीज के डिपो बिल्ड किए जा रहे हैं। एयरपोर्ट के फर्स्ट फेज में 37 एकड़ में कार्गो टर्मिनल बिल्ड किए जा रहे हैं, जिसे फ्यूचर में 80 एकड़ तक एक्सपेंड किया जाएगा। यह अब तक का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल होगा, जिसकी इनिशियल कैपेसिटी 2 लाख टन कार्गो ट्रांसपोर्ट पर ईयर होगी। लिंक एक्सप्रेसवे इसकी कैपेसिटी को और इंक्रीज करेगा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने यमुना एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करने के लिए 83.10 किलोमीटर लॉन्ग लिंक एक्सप्रेसवे प्लान किया, जिससे जेवर एयरपोर्ट तक फास्टेस्ट एक्सेस इंश्योर होगा। इस लिंक से मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा और नियर बाई डिस्ट्रिक्ट के ट्रैवलर को काफी बेनिफिट मिलेगा और एयरपोर्ट तक ट्रैवल टाइम भी रिड्यूस हो जाएगा। एस्टिमेटेड 4,000 करोड़ की कॉस्ट वाले इस प्रोजेक्ट में 57 विलेजेस में लैंड एक्विजिशन इन्वॉल्व होंगे, जिससे एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन के लिए सीमलेस रोड नेटवर्क क्रिएट होगा। यह इनिशिएटिव उत्तर प्रदेश के मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को इंटीग्रेट करने, ट्रेड, टूरिज्म और रीजनल डेवलपमेंट को बूस्ट करने की ब्रॉडर स्ट्रेटेजी का पार्ट है। गंगा एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो 594 किलोमीटर लॉन्ग 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे, जो कि 8 लेन तक एक्सपेंडेबल है, मेरठ को प्रयागराज से कनेक्ट करेगा, जो हापुड़, अमरोहा, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ जैसे की डिस्ट्रिक्ट से पास होगा। 18 दिसंबर 2021 को लॉन्च की गई इस प्रोजेक्ट का दिसंबर 2025 तक कंप्लीट होना एक्सपेक्टेड है। ऑपरेशनल होने के बाद यह ट्रैवल टाइम को काफी कम कर देगा और उत्तर प्रदेश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट करेगा। एक्सप्रेसवे के मैटर में इंडिया में टॉप करने के साथ साथ उत्तर प्रदेश इंडिया के कई लॉन्गेस्ट और मोस्ट एडवांस एक्सप्रेसवे का घर भी है।
जो कनेक्टिविटी को एनहांस करने के साथ ही स्टेट की इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट भी कर रहा है। उत्तर प्रदेश के इस एक्सप्रेसवे नेटवर्क में कई एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल है, कई अंडर कंस्ट्रक्शन है और कुछ एक्सप्रेसवे अभी प्लान फेज पर ही है। ऑपरेशनल एक्सप्रेसवे की बात करें तो इसमें फर्स्ट है 165 किलोमीटर लॉन्ग यमुना एक्सप्रेसवे। अराउंड 12,800 करोड़ रुपीस के कॉस्ट से बना यह एक्सप्रेसवे दिल्ली को आगरा से लिंक करता है। नेक्स्ट है 302 किलोमीटर लॉन्ग आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। अराउंड 11,500 करोड़ की कॉस्ट वाला यह एक्सप्रेसवे हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोवाइड करता है। इसके बाद लखनऊ से गाजीपुर कनेक्ट करने वाला 340 किलोमीटर लॉन्ग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। फिर आता है चित्रकूट तक एक्सेस को इम्प्रूव करने वाला 296 किलोमीटर लॉन्ग बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। 594 किलोमीटर लॉन्ग गंगा एक्सप्रेसवे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो मेरठ को प्रयागराज से कनेक्ट करता है, जिसका दिसंबर 2025 तक कंप्लीट होना एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा अंडर कंस्ट्रक्शन की एक्सप्रेसवे में 91 किलोमीटर लॉन्ग गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है, जो गोरखपुर को आजमगढ़ से लिंक करता है। फिर आता है 63 किलोमीटर लॉन्ग लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, जो ट्रैवल टाइम को 45 से 50 मिनट तक रिड्यूस कर देता है, जिसका मार्च अप्रैल 2025 तक कंप्लीट होना एक्सपेक्टेड है। प्रपोज प्रोजेक्ट्स में भी सेवरल मेजर प्रोजेक्ट्स आते हैं, जैसे कि 380 किलोमीटर लॉन्ग नोएडा कानपुर एक्सप्रेसवे, जिसका 2026 तक ऑपरेशन होना एक्सपेक्टेड है, और चित्रकूट एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ टू पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लिंक, आगरा लखनऊ टू गंगा एक्सप्रेसवे विया फर्रुखाबाद लिंक। ये डेवलपमेंट्स वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे नेटवर्क बिल्ड करने, ट्रैवल टाइम को रिड्यूस करने, ट्रेड बूस्ट करने और रीजनल कनेक्टिविटी एनहांस करने के लिए उत्तर प्रदेश की कमिटमेंट को शोकेस करते हैं।